गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने देखा 2 चैप्टर ख़त्म किए, 2 यूनिट ख़त्म हो गए। कास्टिंग ख़त्म हो गया है, मेटल डिफॉर्मेशन प्रोसेस पूरा ख़त्म हो गया है। लेकिन आज हम लोग नया टॉपिक नहीं चालू करेंगे। हम लोग रिवीजन के जैसा लेंगे और जिसके ऊपर यूनिट 1 जो आपको क्लास टेस्ट के ऊपर यूनिट वन जो है उसके ऊपर क्लास टेस्ट होने वाला है, वो सिलेबस को कंसिडर करके हम लोग या रिवीजन लेने का कोशिश करें। जिसमें मैंने आपको भेजा है उसका लिंक भी मैं भेज दूँगा आपको, जिसमें जो भी यूनिवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चंस है 2015 से लेके जो आज 2019 तक के जितने भी क्वेश्चंस पेपर है उसमें के 2 मार्क के क्वेश्चन रहने दो, डिटेल क्वेश्चन रहने दो। हम लोग उसके आंसर के साथ मैं आपको पूरा भेज रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से पढ़िए और इसके थ्रू ही आप देख लीजिए और उसके देख लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंस है ये चैप्टर के लिए। अगर आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस में सीधा सीधा कहा है 10 आवर्स, 10 आवर्स टाइमिंग दिया है। 10 आवर्स बोले तो क्या है, 10 घंटे में वो कास्टिंग सब्जेक्ट निकलना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो हर एक सिलेबस के अंदर हर एक यूनिट को कितने कितने घंटे यूज़ करना है ये हम लोगों ने देखा है। उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 से ढाई करना, टेंटेटिव ढाई करके चलिए। बोले तो 10 मार्क का है तो 25 मार्क के लगभग आपको क्वेश्चन ये यूनिट के ऊपर पूछे जाएंगे। अगर 7 मार्क है इंटू 2.5 बोले तो 7 दूने 14 और देख लो उसके हिसाब से अगर देखेंगे 18 मार्क के लगभग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ऐसे सिलेबस के हिसाब से हम लोगों ने उसके हिसाब से हम लोग कास्टिंग जो है 10 मार्क के लिए यूनिट है तो 25 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसमें से आपको अटैम्प्ट हर 25 मार्क का भी कर सकते हैं या कम से कम 18 मार्क का तो आप लोग अटैम्प्ट कर ही सकते हैं। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैंने आपको जो दिया है उसमें अंदर 2 मार्क के भी क्वेश्चन है। पहले अगर देखेंगे 2000 बोल तो ये सिलेबस खत्म हो गया 2017-18 और उसके पहले चेंज हो गया है। उसके पहले का जो सिलेबस है 15 से 17 था, उसमें 2 मार्क के क्वेश्चन कंपलसरी थे। लेकिन 2017 में 17-18 में जो सिलेबस चेंज हो गया है उसके अंदर 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए, ऐसा कंपल्शन नहीं है। क्लियर कट उसमें मेंशन किया है, ऐसा कंपल्शन नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना जरूरी है ये 2 मार्क के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के लिए अच्छे खासे अगर करेंगे तो इंटरव्यूज़ के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आएंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसके लिए आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। अब मैंने क्या किया है, वही 2 मार्क के क्वेश्चन है और डिटेल क्वेश्चन है वो हमको क्लास टेस्ट के लिए बोल के हम लोगों ने एक क्वेश्चन बैंक बोल के है उसका सॉल्यूशन के साथ मैंने भेजा हुआ है। सीधा रेडीमेड मिल गया है, सिर्फ आ करो और खाना खाओ। चबाने का नहीं, ये तो तुमको मालूम ही है। मैंने कहा तो आप चबाएंगे, नहीं तो नहीं चबाएंगे, सीधी बात है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि कास्टिंग के ऊपर कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको पता चलेगा। जैसा है, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन कास्टिंग। 1 इज सरफेस डिफेक्ट, जिसके अंदर है ब्लो है, स्कार है, ब्लिस्टर है, ड्रॉप है, स्कैब है, पेनिट्रेशन है, बकल है। इंटरनल डिफेक्ट्स है, विजिबल डिफेक्ट्स है। और मैं फिर से कहता हूँ ये 2 मार्क का क्वेश्चन भी रहेगा। मैंने लिखा है ट्राई टू ड्रॉ स्केच फॉर एनी 3 डिफेक्ट्स, और उसमें भी मैं कहूँगा आपको हर एक डिफेक्ट जो सरफेस डिफेक्ट में है उसमें का एक, इंटरनल डिफेक्ट में उसमें का एक, विजिबल डिफेक्ट है उसमें का एक, ऐसे 3 आपको स्केच निकालना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो हम लोग उसके अंदर आपका जो फिगर है निकालते नहीं हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रनर। सबसे पहले आप स्केच निकालो व्हाट इज़ द रनर बोले तो क्या है, वो कौन से इसमें है वो फिगर निकालो और रनर के लिए बोल के बता दो, और बाद में ये लिखो, ये आंसर लिखो। रनर इज़ ए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल that accepts molten metal from the sprue and delivers it to the gates. It is used to tap dross and keep it from entering the gates and the mold cavity. Dross बोले तो क्या है, जो गंदगी है उसको हम लोग पकड़ के रखते हैं। रनर्स आर कनेक्टेड चैनल्स दैट कन्वे मोल्टन मेटल
टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मोल्ड। इसमें भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको फिगर नहीं दिया लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन भी रहेगा तो फिगर निकालने का कोशिश कीजिए। नाउ लीस्ट द कॉलम कॉमन अलाउंसेस प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न। आप इसमें सीधी सीधी बात है, लिस्ट बोलने के बाद हम बोलते सिर्फ लिस्ट आउट करते, कौन से अलाउंसेस है वो सिर्फ लिस्ट आउट करते, उतना काफ़ी नहीं है। अगर हो सके तो फिगर एक आधे जो फिगर है उसको निकालो, या फिर कम से कम उसके बारे में लिखो तो सही कि भाई देखो श्रिंकेज अलाउंस बोलो तो क्या है, मशीनिंग अलाउंस बोलो तो क्या है, ड्राफ्ट एंड टेपर अलाउंस बोलो तो क्या है, डिस्टॉर्शन अलाउंस बोलो तो क्या है, और शेक एंड रैपिंग अलाउंस बोलो तो क्या है, इसके बारे में लिखिए। और इसमें ड्राफ्ट का एक फिगर निकाल सकते हैं, डिस्टॉर्शन का एक या कैम्बर का एक फिगर निकाल सकते हैं आप, क्योंकि मशीनिंग के फिगर नहीं है। श्रिंकेज का आप निकाल सकते हैं, श्रिंकेज का भी जो भी है उसका भी आप निकाल सकते हैं। ये डिफरेंट हम लोग अलाउंसेस के बारे में लिख सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे, ये बाद में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रनर गेट एंड राइजर्स। फिर से मेरा एक कहना है, ये अगर मैंने इधर लिखा है सिर्फ, लेकिन इसमें सभी को हर टाइम मैं कह रहा हूँ आपको फिगर या स्केच निकालना ज़रूरी है। 2 मार्क का क्वेश्चन है बोल के हम लोग लिखेंगे नहीं, ऐसे नहीं है, उसको भी आपको फिगर या स्केच निकालना है, फ्री हैंड स्केच निकालना है, ना कि पूरा स्केल से निकालना नहीं है। एक फ्री हैंड स्केच निकालो, लेकिन वो लगना चाहिए कि भाई जो फिगर निकाला है वो समझ में आना चाहिए, उसके हिसाब से फ्री हैंड स्केच निकालो। और उसके लिए मैं हर टाइम पहले लेक्चर से आपको कह रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, जब भी आप पढ़ते हो, जो भी लिखते हो, वो टाइम पे जो आपको फिगर दिखती है वो फिगर का फ्री हैंड स्केच निकालो और कंटिन्यूसली उसका प्रैक्टिस करो, जो कंटिन्यूसली आपको मार्क्स मिलने के लिए अच्छे होते हैं, मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और उसमें भी देखो मैंने फिर आंसर लिखे वाला, रनर बोले तो क्या है, गेट बोले तो क्या है, राइजर बोले तो क्या है, ये लिखा है। उसमें गेट के भी कौन सा है वो भी मैंने लिखा हुआ है। अब है फिर से लिस्ट डिफरेंट फर्नेसेस यूज्ड इन मेल्टिंग। अब इसमें फिगर आपको मिलना मुश्किल है, फिगर क्योंकि निकालते बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा स्केच निकालने के लिए। हाँ, इसमें एक आधा इलेक्ट्रिक फर्नेस का वगैरह फिगर निकाल दो, लेकिन ये फर्नेस बोले तो क्या है उसके बारे में लिखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेसेस क्या है, कैसे कैसे यूज़ होता है। अभी कर दिखो, अभी इसमें आपने मैंने लिखा है क्रूसिबल पर, मेटल इज मेल्टेड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बर्निंग फ्यूल मिक्सचर, समटाइम्स कॉल्ड इनडायरेक्ट fuel fired furnace. Container is made of refractory material and high temperature alloy steel used for non-ferrous metal such as bronze, brass and alloys. ये हो गए तुम्हारे 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। बाद में 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी देखो, स्केच क्यूपोला फर्नेस। ये क्यूपोला फर्नेस का एक अच्छी तरह से आप करके रखो, जिसमें आपको अच्छी तरह से आना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 2 फिगर है जो मैंने निकाला है, ये 2 फिगर आपको निकालने आना चाहिए। और ये हर टाइम मैं बोलता हूँ स्केच निकालने आपको आना चाहिए, स्केच निकालना है। स्केच जब तक निकाल नहीं पाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, आपको उसके हिसाब से ही सोचना है। द बटन ऑफ द फर्नेस, वर्किंग। और जब भी आप लिखते, जब बड़े मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, पहले आपको आएगा एक तो प्रिंसिपल कुछ है तो प्रिंसिपल के बारे में लिखिए। दूसरा है प्रिंसिपल होने के बाद उसकी फिगर निकाल लीजिए। फिगर के बाद जो है आप क्या करेंगे, फिगर हो गया, फिगर के बाद जो है आप लिखिए उसका वर्किंग बोलो तो क्या है, जिसको फिगर को ही आपको एक्सप्लेन करना है, कैसा काम करता है उसके बारे में लिखना है। ये होने के बाद जो है ये हो गया वर्किंग के बाद हो गया एडवांटेजेस के बाद हो गया डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन। ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ये सभी चीज़ें आपको आना जरूरी है, जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब इसके अंदर है टेस्टिंग ऑफ कास्टिंग एंड व्हाट आर द मेथड अडॉप्टेड फॉर टेस्टिंग ऑफ कास्टिंग। सबसे पहले तो ये कौन से कैसे किया जाता है ये दिया है। विजुअल इंस्पेक्शन है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, मैग्नेटिक पार्टिकल का इंस्पेक्शन है, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन है, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन है, ड्राई पेनिट्रेशन है और कॉइलिंग टेस्ट है।
ये डिफरेंट टेस्ट है। अब इसके अंदर तुमको फिगर मिलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे फिगर 3 डायमेंशनल है। अगर ये मेरे को मिला नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं पाएंगे, आपको लिखो, आपको ढूंढो, और ढूंढने के बाद जो है आप करो, लेकिन नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। अब देखो बाद में है क्वेश्चन, व्हाट इज़ नीड स्केच विथ नेट स्केच एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। अगर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए अगर देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना जरूरी है। ये स्टेप है, और वो हर एक स्टेप के आपको फिगर निकालने आना जरूरी है। फिगर हर एक स्टेप का फिगर निकालो, उसका एक्सप्लेनेशन करो, फिगर निकालो एक्सप्लेन करो, फिगर निकालो एक्सप्लेन करो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको फिगर निकालना है। बाद में फिर से देखो एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। मैंने एप्लीकेशन लिखा नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो और बहुत ज़्यादा मार्क आएंगे। ये कुछ मैंने क्वेश्चंस है जिसके ऊपर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये अगर काम करेंगे अच्छी तरह से, आप उसके ऊपर काम करेंगे तो ही आपका काम बन पाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। अब इसके ऊपर काम बनना है, काम बनेंगे बोलो तो अच्छी तरह से उसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के अपने हैंड राइटिंग में आपको लिखना पड़ेगा, जो आपको अच्छी तरह से काम दे देगा। अब ये गेटिंग सिस्टम का ये देखिए फिगर, जो ये फिगर है इसका स्केच निकाल के हर टाइम खटाखट खटाखट 2 मिनट में निकलने आना चाहिए। ये फिगर ही ऊपर निकालना है, बहुत बार ये फिगर लगने वाली है। अब उसके राइजर बोले तो क्या है, कैविटी बोले तो क्या है, ये सब दिए वाला है उसको अंदर, ये फिगर्स है। अब ये फिगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इसमें आपको लगने वाली है। अगर रनर है, सभी के लिए रनर वगैरह का जो भी क्वेश्चन आएगा, ये फिगर निकालो। ये फिगर जब तक निकालेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये आपको, इसका मतलब है, मैं हर टाइम ये बोल रहा हूँ कि 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको फिगर नहीं निकालेंगे तो चलेगा नहीं, आपको फिगर या स्केच निकालना जरूरी है। स्केच निकालना जरूरी है, 2 मार्क के लिए स्केच निकालना जरूरी है। लेकिन जब 7 मार्क का क्वेश्चन है, कितना, 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर वर्किंग प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल को लिखो, उसके बाद फिगर ड्रॉ करो, फिगर को ही एक्सप्लेन करो। फिगर को एक्सप्लेन करना बोले तो आपका वर्किंग जो है वो मशीन का वर्किंग है, वो मशीन के वर्किंग के बारे में आपको समझ जाएगा। ये वर्किंग होने के बाद जो है आप वो प्रोसेस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस, ये स्टेप बाय स्टेप लिखो। मैं हर टाइम आपको यही कह रहा हूँ, जब तक ये आप हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लिख डालते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप भी लिखने आना चाहिए। ये बीच में एडवांटेजेस लिखना, बीच में डिसएडवांटेजेस लिखना नहीं। पहले, सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका फिगर, अगर फिगर है तो फिर फिगर के हिसाब से उसका वर्किंग कैसे है, उसका वर्किंग कैसे होता है उसको लिखना है। फिर उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और एप्लीकेशंस क्या है। ये स्टेप में ही आपको फिगर निकालेंगे, और हर एक स्टेप में आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखना जरूरी है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना जरूरी है, तो ही मार्क मिलेंगे आपको। क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट में अगर आप फिगर निकालेंगे नहीं तो आपको मार्क मिलने वाले नहीं है। मैं ये हर टाइम कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी आपको जो भी दिया गया है, जो भी दिया गया क्वेश्चन है, जो भी उसके जो मार्क्स है, वो मार्क्स में से 70% मार्क्स are given to the figure and 30% marks are allotted to the write up whatever you are going to write. So it is better to draw maximum figures so that you will get maximum marks in theoretical subjects. ये मैं कहता हूँ, लेकिन अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं क्वेश्चन जब मैं चेक करने जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर चेक करने जाता हूँ, तो आप मुझे दिखता है सब लोग लिखते हैं, कोई भी फिगर निकालता नहीं है, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि मैंने 60 मार्क का अटेम्प्ट किया, सभी को आते 20 मार्क 25 मार्क। उसका रीज़न ही वही है कि हम लोग फिगर निकालते नहीं हैं। फिगर निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिए 60 मार्क ले लिए, 60 मार्क का अगर क्वेश्चन है, 60 मार्क का आपने अटेम्प्ट किया, उसमें से 30% मार्क, क्योंकि आप फिगर निकालेंगे नहीं तो 30% मार्क कितने हो गए,
उतनी 20%, सीधा सीधा 20 मार्क्स, वही 20 मार्क का ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और हम लोग बॉर्डर पे अटक जाते हैं और हम लोग ग्रेस का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे उसके बारे में सोचते हैं। रादर देन दैट मैं कहता हूँ आप 60 मार्क का जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 60 मार्क का जब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हर एक में अच्छे फिगर्स निकालो, आपको 101% कम से कम 60% मार्क मिलेंगे। उसके 60% मार्क्स तो 60 मार्क का लिया तो उसका 60% कितना हो गया, 40-45 मार्क के लगभग आपको मिलेंगे। और थियोरेटिकल क्वेश्चन में और एक मैं आपको सजेशन दूंगा, सब बोल तो यू आर ट्राई टू अटेम्प्ट 80 मार्क्स पेपर, क्वेश्चन पेपर। हम लोग 60 मार्क का नहीं कोशिश करेंगे, थियोरेटिकल में हम लोग कोशिश करेंगे 80 मार्क का पूरे क्वेश्चन लिखने होना चाहिए उसके हिसाब से, क्योंकि 80 मार्क का अटेम्प्ट करेंगे उसमें से 50%, अगर 60% नहीं 50% करेंगे तो 40 मार्क जो आपको पास होने के लिए अच्छे है। जिसमें अगर आपने क्लास टेस्ट में भी आपको 0 मार्क आए होंगे, आप पास हो सकते हैं। ओके, ये समझ गया है। मैं हर टाइम वही कर रहा हूँ, हर टाइम वही कह रहा हूँ कि आपको कंटिन्यूसली फिगर निकालना है, फिगर निकालना है, स्केच निकालना है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते स्केच का और उसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं। ओके, थैंक यू।